जावेद अख्तर साहब आए हैं, ऑफ कोर्स अभिमन्यु सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन, करण देओल इन द हाउस, अपर्णा पुरोहित, ऑफ कोर्स आमिर खान प्रोडक्शन से, शी इज हियर, our प्रोड्यूसर साहिबा, फिल्म मेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी राजकुमार संतोषी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शबाना आजमी जी इज हियर, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। जावेद अख्तर साहब, ऑफ कोर्स असगर वजाहत साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये प्ले लिखा है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंदुस्तानियों को बार बार इंस्पायर करते आए हैं। इट्स अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। अभिमन्यु सिंह हमारे साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिलियंट एक्टर, एंड ऑफ कोर्स अपर्णा पुरोहित जी हमारे साथ। मैं चाहूंगा राज सर आप प्लीज मंच पर आइए, एंड अपर्णा जी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रेस द स्टेज विद योर प्रेजेंस। ऑफ कोर्स आमिर सर इज ट्रैवलिंग, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट बी हियर विद अस, लेकिन आप प्रोड्यूसर अपर्णा जी इज हियर। मैं चाहूंगा डायरेक्टर साहब और हमारी प्रोड्यूसर साहिबा, यू नो, इफ यू हैड टू वेलकम ऑल दीज लवली पीपल, क्या बोलना चाहेंगे सर इससे पहले कि हम ट्रेलर चलाएं यहाँ? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, मेरे लिए एक तपस्या है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैंने ये प्ले पढ़ने का मुझे मौका मिला 2009 में। 2010 से ये फिल्म बनाने की कोशिश में हूँ मैं, एंड नियरली 16 ईयर्स। और सनी साहब को भी मैंने सुना है, ही ऑल्सो गॉट वेरी चार्ज, एंड वो भी साथ में जुड़े हैं। ये हम दोनों के लिए नियरली 15-16 साल से हम कोशिश कर रहे हैं ये फिल्म बन जाए, लेकिन किसी का कहीं सपोर्ट मिला नहीं है हमें जिस तरह से हम बनाना चाहते थे। थैंकफुली देन आमिर खान ने भी कहानी सुनी, उनको भी बहुत पसंद आई, देन ही एनकरेज्ड अस, इसने कहा नहीं बनानी पिक्चर, एंड दैट्स हाउ द फिल्म स्टार्टेड। बंटवारा कदर के बाद में तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, सनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे मैंने कहा, एक तपस्या मेरे लिए, इमोशनल हूँ मैं आज, कितने सालों बाद में आज ये दिन आया है कि आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ट्रेलर। तो मैं चाहूँगा पहले आप ट्रेलर देखें, उसके बाद में हम सबके के करके मंच पे बुलाएंगे। डेफिनेटली एंड तो बिफोर आप कुछ अपर्णा जी। Thank you so much for coming this afternoon. It's a very momentous occasion. As Raj sir was saying, I feel that some stories entertain us, some stories provoke us, some stories spark conversations, and some stories become a part of collective memory. And this is one such story. हम लोग किताबों में इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सिनेमा के ज़रिए हम लोग इतिहास को महसूस कर सकते हैं, हम उसको जी सकते हैं, एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेप इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल whose stories are being told, feel their pain, their hope, their courage, their fear, and when we feel those stories so strongly, we are able to find empathy and hope within us. And we just hope that through this story people find the courage, the conviction, the humanity with which this film has been made. And to have an extraordinary filmmaker like Rajkumar Santoshi make this film, I mean, this is what dreams are made of. Amir ji couldn't be here, his flight unfortunately got cancelled last night, but this is a story that is so close to his heart. To have Javed Saab pen the lyrics, A.R. Rahman Saab do the music, what better could we ask for? And then have actors like Shabana ji, Sunny sir, Preeti, Abhimanyu, all the entire Karan, the entire cast and crew, because it takes a village to make a film which is as extraordinary as this one. Really the masters of their craft. So really grateful, and we really hope that you enjoy this film, and when you come out you feel the hope with which this film has been made. Now we know why you are the best every single time, you know, and कुछ अलग, you know, जो शरारत रहती है जावेद साहब की आंखों में और वो मुस्कुराहट, आज वो कुछ और बोल रही है. We'll definitely talk about that, but this is fantabulous. Thank you so much इस पूरी टीम को. राज साहब बहुत बहुत धन्यवाद for doing this. अपर्णा मैम ने जैसे कहा था, ह्यूमैनिटी है, कंपैशन है, प्यार है, you know, it is there, and that respect for each other. Thank you so much. मैं वापस से गुजारिश करूंगा, कृपया मंच पर आएं. राजकुमार संतोषी साहब, ladies and gentlemen, and our producer Aparna Purohit, please. थैंक यू वेरी मच. मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जावेद साहब मंच पे आए. थोड़ा शांति रहे, यहाँ पे दो ही है. जावेद साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरे फिल्म डायरेक्शन में मेरे
जो गुरु हैं वो है गोविंद निहलानी जी, उसी तरह से जावेद साहब भी गुरु से कम नहीं मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा। नॉट ओनली अबाउट फिल्म मेकिंग और राइटिंग बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जो स्टांस, जो करेज ये टाइम टू टाइम दिखाते हैं, कहने में झिझकते नहीं हैं, वो उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। ये फिल्म में वही एक तरह से इंस्पिरेशन है। और जिस दिन जावेद साहब ने कहानी सुनी तब से लेके एंड तक ये पूरा साथ देते रहे, हिम्मत देते रहे कि राज अच्छा काम कर रहे हो ये फिल्म। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू जावेद साहब, आप हमारे साथ हैं और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा जो कंट्रीब्यूशन आपने फिल्म में दिया, नॉट ओनली एज ए लिरिक राइटर बट बीइंग अ बिग मॉरल सपोर्ट, एक बैकबोन बन के रहे इस पिक्चर में हमारे साथ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शबाना जी, प्लीज आप मंच पे आए। तालियों की जो गुनगुना गरज थी बहुत कम थी, तो हम लोग क्योंकि बुजुर्ग हैं इसलिए अब सिर्फ सनी पाजी के लिए और सिर्फ करण के लिए ना रखें। हम लोग बुजुर्ग हैं मगर हम भी हैं, इस बात का ख्याल रखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो ट्रेलर मैंने देखा है, मैंने तो इस फिल्म में काम किया है लेकिन रियली राज जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो इस फिल्म की जो स्पिरिट है, जो इसकी ह्यूमैनिटी है, ये बहुत ही उम्दा तरीके से इस ट्रेलर ने कैप्चर की है। मुझे बहुत गर्व है कि हमने ये फिल्म बनाई है। मैं समझती हूँ कि बहुत सही मौके पर ये आई है और जितनी सच्चाई के जज्बे से इसको बनाया गया है, बग़ैर ये साइड लिए या उस साइड लिए, सच्चाई को लिए एक आप यूनिवर्सल जो दर्द है उसको लेकर आप पर्सनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो कहानी बनाते हैं एक परिवार की जिसके ऊपर क्या गुजर रहा है वो इतनी शिद्दत से महसूस करता है, ऑडियंस महसूस करेगा कि उनको सही माने में इसकी जो इनोमिटी है उसके बारे में पूरी तरह से एक्सपीरियंस होगा। एंड आई ओनली होप that we will learn better and films like this will prevent such a genocide from ever happening by showing the mirror and the truth. Thank you. मैं एक और बात कहना चाहूँगा शबाना जी के लिए। स्क्रिप्ट तो बन गई एंड फिल्म बनाने की बात हो रही थी। We could not think of any artist who can do justice to the माई कैरेक्टर जो शबाना जी कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ ये फिल्म की है। जब मैं असिस्टेंट था गोविंद जी के, तो स्मिता पाटिल के साथ तो 2-3 फिल्म कर ली लेकिन शबाना जी के साथ नहीं की थी। तो मैंने इनको नरेट किया सब्जेक्ट, तो मैं स्केप्टिकल था कि क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये फिल्म बननी चाहिए। तो उस वक्त ये कोई कमिटमेंट था इनका हॉलीवुड फिल्म का, शायद स्पीलबर्ग की किसी फिल्म या वेब सीरीज़ किसी के साथ में। इमीडिएटली उठ के खड़े हुए और फ़ोन लगाया उनके सेक्रेटरी से और डेट्स जो चेंज करना था चेंज करके इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इस फिल्म को डेट दिया इन्होंने। मैं ताउम्र इनका शुक्रगुजार रहूँगा बिकॉज ये जो माई के कैरेक्टर को इन्होंने सिर्फ किया या निभाया नहीं बल्कि जिया है। आप फिल्म देखेंगे, आज मैं कह रहा हूँ, कल देखने वाले हर शख्स ये कहेगा माई यही है, शबाना आज़मी है। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिमन्यु जी, आप आइए मंच पे। अच्छे लोगों के बीच में एक बुराई होना बहुत जरूरी है, तो अच्छाई उभर के आएगी। और तो he is playing the negative character and very promising actor, very promising। और मैंने उनकी गुलाल फिल्म देखी थी, तब से मैं उनके बारे में सोच रहा था कोई अच्छा रोल मिले तो मैं अभिमन्यु से कराऊंगा। और अभिमन्यु ने भी जान लगा दी इस पिक्चर में, जो चाहिए था, जैसे करना चाहिए था उस तरह से किया है। एंड मुझे विश्वास है आगे ये बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा नाम करेंगे। थैंक यू अभिमन्यु। थैंक यू सो मच सर। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय फ्रेंड और इंडस्ट्री में मेरे जन्मदाता भी है मिस्टर सनी देओल। मुझे डायरेक्टर इन्होंने बनाया है कि धर्म जी और सनी देओल का तो मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा बिकॉज मुझे ब्रेक यहीं से मिला है। मगर ये अगर जन्मदाता है तो फिर बुजुर्गों में इनके भी हम शामिल कर लेते हैं। आप जरा संभल के बोलिए। बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे इंडस्ट्री में, सनी साहब ने मुझे दिया है। और कई लोगों का कहना है मैं जब सनी के लिए कुछ भी लिखता हूँ, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, डायलॉग हो, आमिर खान तो आज भी मुझसे कहता है
राज तो सनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सनी के लिए बहुत अच्छा लिखता है, तो एक काम करो, स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखना, लेकिन उसको निकाल के मुझे कास्ट कर लेना उसमें, तब अच्छी फिल्म बनेगी। सनी, आमिर खान, हमेशा स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखो, बाद में उसे निकाल के मुझे ले लेना उस पिक्चर में, बिकॉज यू डू योर बेस्ट वर्क विद सनी, दैट इज व्हाट ही कहता है, विच मैं आई थिंक समवेयर सबकॉन्शियसली आज अभी जो तालियां करण के लिए पड़ी है, मुझे बड़ी खुशी हुई जो मतलब इसको मिला है, तो आई एम ग्लैड। तो सनी साहब अगेन अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी द फिल्म इज कंसर्न, बिकॉज अनलाइक सनी फिल्म है, लेकिन सनी पता नहीं एक विश्वास है मेरे मुझ पर, चाहे दामिनी हो चाहे बंटवारा हो, ब्लाइंडली एक ही नरेशन बोला राज फिल्म करनी है, ये करना चाहिए, और तब से लेके मैंने जैसे कहा 15 साल से हम लगे हुए हैं, 1 इंच इधर उधर नहीं हिले, यही फिल्म करनी है, यही फिल्म करेंगे, और गदर जैसे हिट हुई इमीडिएटली सर लेट्स डू बंटवारा नाउ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सनी। अब मैं बुलाना चाहूंगा करण देओल को, आइए करण साहब। वेरी वेरी प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट, एंड जैसे मैंने कहा, मैं आज कह रहा हूं क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने फिल्म देखी है, बनाई है, कल देखने वाले सारे जो लोग हैं वो भी यही कहेंगे, वेरी प्रॉमिसिंग हीरो फॉर द फ्यूचर, अभी आगे चल के बहुत नाम करेंगे सर करण देओल। थैंक यू सो मच सर। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली बी सीटेड।